नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। गाजा में इजराइल के बड़े ऑपरेशन में हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत हो गई है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इसके अलावा आईडीएफ ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि 16 अक्टूबर यानी बुधवार को एक ऑपरेशन में आईडीएफ के सैनिकों ने गाजा पट्टी पर याह्या सिनवार को मार दिया। आईडीएफ ने बताया है कि अब तक याह्या आम नागरिकों के बीच छुपकर बचता रहा था। माना जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मुख्य मास्टरमाइंड भी याह्या सिनवार ही था। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिये की एक कथित इजरायली हमले में हत्या के बाद सिनवार को हमास के लीडर के तौर पर चुना गया था और सिनवार को गाजा का सबसे ताकतवर नेता माना जाता था। सिनवार ईरान का करीबी था और हमास के कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व भी करता था। सिनवार इजराइल की उस सूची में शीर्ष था जिनका इजराइल खात्मा करना चाहता था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, गाजा में इजराइल के बड़े ऑपरेशन में हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत हो गई है और इजराइल के विदेश मंत्री काट्ज ने इसकी पुष्टि की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का ये मास्टरमाइंड था और इसलिए वो इजराइल का नंबर 1 टारगेट भी था। उसे मारने की कई कोशिशें की गई थी, सितंबर में भी दावा किया गया था और आखिरकार अब इसकी मौत की पुष्टि हो गई है। बिल्कुल, कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कई सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि याह्या सिनवार जो है इस आईडीएफ ऑपरेशन में मारा गया है, लेकिन अब बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आईडीएफ ने इसको कह दिया है कि याह्या सिनवार की मौत हो गई है। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं इजराइल काट्ज, उन्होंने इस बारे में एक विस्तृत बयान दिया है। असल में रफा में एक रूटीन ऑपरेशन में वहां पर जो आईडीएफ के सैनिक थे, उन्होंने एक इमारत में 3 हमास के लोगों को देखा और उनको निशाना बनाया। बाद में जब वो चेक करने गए तो वहां पर उनको याह्या सिनवार जैसा एक शख्स दिखा जिसकी मौत हो गई थी इस शेलिंग में, इस गोलीबारी में। उन्होंने फौरन इन्फॉर्म किया अपने सीनियर्स को और उसके बाद जांच की गई। तो अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक डेंटल रिकॉर्ड याह्या सिनवार के और जो फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड हैं वो सब मैच किए गए हैं 2011 में, जब वो इजराइल का बंदी था उस वक्त से। तो ये सभी मैच हो गए हैं। उसके बाद ये आधिकारिक स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है और ये भी बताया गया है इनकी तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, कि उनके जब मारा गया याह्या सिनवार को उस वक्त आसपास कोई भी हॉस्टेज नहीं था, कोई बंधक नहीं था, किसी बंधक की मौत की कोई खबर नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि याह्या सिनवार के बारे में ये कहा जाता था कि वो आसपास अपने बंधकों को रखता था ताकि एक ह्यूमन शील्ड जो है इजरायली नागरिकों का वो उसके आसपास बना रहे और उसको मारने में दिक्कत हो। ये भी कहा जाता था कि वो गाजा के टनल्स में है, लेकिन इस बार वो सामने मारा गया है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी ये जीत है। उन्होंने अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं दुनिया में उनको भी ये मैसेज दिया है, जो सहयोगी हैं उनके, उनको मैसेज दिया है, कहा है कि एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक संभावना बनती है कि हमास के पास जितने 101 इजरायली बंधक हैं उनको छोड़ा जा सकता है, उनको छुड़ाया जा सकता है। एक ये भी संभावना है कि अब जो गाजा है वो बिना ईरान के इन्फ्लुएंस के या हमास के इन्फ्लुएंस के वो हो सकता है। तो उन्होंने सपोर्ट की भी मांग की है इजराइल के लिए, ताकि पहले से जो गोल्स जो हैं वो साथ में हासिल किया जा सके, खासकर बंधकों के मामले में। लेकिन याह्या सिनवार का जहां तक सवाल है, निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है क्योंकि बड़ा टारगेट था। जैसे कि आपने भी बताया कि मास्टरमाइंड उसको इजराइल मानता था। 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला था हमास का इजराइल पर, जिसमें 1200 से ज्यादा आम सिविलियन मारे गए थे इजराइल के, तो ये शुरू से कहा गया था कि वो एक डेड मैन वॉकिंग है, यानी कि वो किसी भी दिन जब भी हाथ लगेगा इजराइल सेना के वो मारा जाएगा। और आज वो मारा गया है, इसकी पुष्टि भी अब आईडीएफ और इजराइल की सरकार ने कर दी है। कादम्बिनी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, गाजा में इजराइल के बड़े ऑपरेशन में हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत हो गई है और इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने इसकी पुष्टि की है।